गुड मॉर्निंग। एसएससी सीएचएसएल 2019 के सभी एस्पायरेंट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। 12 अक्टूबर तीनों शिफ्ट के पेपर्स हो चुके हैं। आप लोगों ने कमेंट करके जो जो प्रश्न बताए थे उनके आधार पर सभी 25 प्रश्न मिल गए हैं, तो उनकी आंसर की लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। मैं तीनों शिफ्टों के वीडियोस अलग अलग बना रहा हूं ताकि आपको जब भी समय मिले आप 10 मिनट का समय निकाल करके देख लें, तो ये आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और दूसरी बात, इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं पहली शिफ्ट के सभी प्रश्नों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो आपके पिछले एग्ज़ाम्स हुए थे मार्च में, उनके जो प्रश्न हैं उनको आप बिल्कुल रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में रिपीटिशन बहुत हो रहा है। पिछले एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं प्रश्न वो रिपीट हो रहे हैं, तो अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत सुविधा मिलेगी, बड़े आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि दिवसों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप जितने दिवस हैं वो तैयार कर लीजिए। तीसरी बात यह है, संविधान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, संविधान के अनुच्छेदों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनको आप तैयार कर लीजिए। चौथी बात यह है कि जो आपका स्टैटिक जीके है, जो अस्थाई जीके है, उससे प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे गेम्स है, साइंस है, बायो है, त्यौहार है, नृत्य है, लोकगीत है। ओल्ड जीके जो है आप उसको अच्छे से तैयार करके जाएं। करंट से कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ओल्ड जीके से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हिस्ट्री से जो है, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है। अब जो अपकमिंग पेपर्स होंगे उसमें जो है मेडिवियल और एंशियंट हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो मेडिवियल और एंशियंट हिस्ट्री को तैयार कर लीजिए। स्पेशली जो है मुग़ल काल तैयार कर लीजिए और सल्तनत काल तैयार कर लीजिए हिस्ट्री में। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, राज्य हड़प नीति किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 को किसको दिया गया था? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 विराट कोहली को दिया गया था। साई परिणीति किस खेल से संबंधित है? साई परिणीति का संबंध बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न था, कार्बन न्यूट्रल कैटेगरी में यूएन ग्लोबल अवार्ड किसको दिया गया था? तो आईटी कंपनी इन्फोसिस को जो है ये यूएन ग्लोबल अवार्ड दिया गया था। सागा दावा जो है ये किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध है सिक्किम से। कालबेलिया नृत्य को कब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें कालबेलिया नृत्य को कब शामिल किया गया? ये शामिल किया गया था 2010 में। तो यूनेस्को धरोहर सूची जो है आप उसको जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे लेटेस्ट का है, जयपुर का है, उसे आप तैयार कर लीजिए। और भी जितने पुराने हैं यूनेस्को विरासत सूची, उसमें से एक ना एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो उसको आप जो है तैयार कर लीजिए। सीपीयू कंप्यूटर से एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, तो सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है? सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अगला प्रश्न था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थापक थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, और इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस 2019 में भारत की रैंक पूछी गई थी, तो भारत की रैंक जो है वो 19 है, और प्रथम स्थान जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। और इसी से आप रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, आप ये याद कर लीजिए, विश्व कैंसर दिवस जो है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। दिवस अच्छे से तैयार करके जाइएगा, 1-2 प्रश्न दिवसों से पूछे जा रहे हैं। 2020 का क्रिस्टल अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? तो 2020 का क्रिस्टल अवार्ड जो है ये दीपिका पादुकोण को दिया गया है। अगर ये पूछा जाए कि किस लिए दिया गया है, तो डिप्रेशन के खिलाफ जंग के लिए ये क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार हर बार पूछा जाता है। प्रीवियस जो आपके मार्च में हुए थे पेपर्स उनमें भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। ये 2018 का पुरस्कार जो है ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था 2019 में,
पहला पुरस्कार जो है वो देविका रानी को दिया गया था और 65वां पुरस्कार जो है विनोद खन्ना को दिया गया था 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट, इसका आंसर है शिवांगी सिंह। अब आप इससे आप समझ लीजिए जो है कि जो नेक्स्ट शिफ्टें हैं उनमें आप तैयार कर लीजिए जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास, इन्हें आप तैयार करके जाइएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा इनमें से प्रश्न। दक्षिणी प्रायद्वीप में दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो यह है गोदावरी नदी घाटी। इसकी लंबाई है 1464 किलोमीटर। इसका उद्गम है त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए ये आ गया संविधान से प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 93। तो अनुच्छेदों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मूल अधिकार हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद, लोकसभा से संबंधित, राज्यसभा से संबंधित, राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं ये सभी आप जो है तैयार कर लीजिए संविधान से। विश्व थायराइड दिवस, देखिए विश्व दिवसों से 2 प्रश्न आ गए। ये 25 मई को मनाया जाता है। साइंस से प्रश्न था BCG वैक्सीन का संबंध किससे है? ये टीबी से है, ट्यूबरक्लोसिस से है। अगला प्रश्न है भूकंप मापने की स्केल की रेंज पूछी थी, तो भूकंप मापने की स्केल की रेंज जो है वो 0 से 9 तक होता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न गेम से था, पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स में कितने विश्व खिताब जीते? इसका आंसर है 22 विश्व खिताब जीते हैं पंकज आडवाणी ने। एक प्रश्न था वनों से रिलेटेड, तो क्लियर प्रश्न नहीं मिल पाया है। इसका आंसर है कि 80% मानसूनी वन जो है वो पाए जाते हैं भारत में। एक प्रश्न बायो से आ गया है कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, तो ये होता है मधुमेह या डायबिटीज। अब यही पूछा जा सकता है कि जो है इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो पैंक्रियाज से, अग्नाशय से स्रावित होता है। हृदय किस हार्मोन का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर है ANP और BNP हार्मोन का उत्पादन हृदय करता है। गेम्स से प्रश्न आ गया, सर गारफील्ड ट्रॉफी पहले किस भारतीय को दी गई है? तो इसका आंसर है भारतीय खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को 2004 में सर गारफील्ड ट्रॉफी दी गई थी। अगला प्रश्न है 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये आंसर है इसका चाणक्य पुस्तक जो कि असमिया भाषा में लिखी गई है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कारों से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो आप तैयार कर लीजिए। गगनयान से रिलेटेड प्रश्न था कि जो लोग गगनयान में जा रहे थे उनकी तैयारी किस देश में हुई थी? रूस में हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि गगनयान 2 किसके सहयोग से तैयार किया गया? तो रूस के सहयोग से तैयार किया गया, ये प्रश्न बनता है। तो इस तरह से जो है आपके 25 प्रश्न जो है वो पूरे हो गए। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि और इससे हट करके कोई प्रश्न पूछा गया है तो मैं उसको भी रिप्लाई करूंगा। और इसके बाद मैं शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के भी जो प्रश्न अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से तैयार करके जाइए। स्पेशली जो आपका स्टैटिक जीके है उसको आप तैयार कर लीजिएगा, उसी में से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, करंट से बहुत कम पूछा जा रहा है इसलिए। और दूसरी बात जो है कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उन्हें आप तैयार कर लीजिए। ओके, थैंक यू।